नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव में आचार संहिता लगते ही लाइसेंस धारकों को हथियार क्यों जमा करने पड़ते हैं। इसके अलावा किसे हथियार रखने की छूट होती है और हथियार चुनाव के बाद कब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए इन सब के बारे में समझते हैं आज के इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव के पहले देश भर में आचार संहिता लागू है। And with the announcement of the general election schedule by the Election Commission of India, the Model Code of Conduct (MCC) has come into effect. Elections in India, the world's largest democracy, are just a few weeks away now. Now this means that the Model Code of Conduct or MCC has come into force across the country. दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आचार संहिता होता क्या है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती तक यह जारी रहती है। दोस्तों अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है, इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक 7 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। अभी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने भी चुनाव को शांति ढंग से कराने के लिए कमर कस लिया है। इसके लिए तमाम थानों से लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी थानों में जमा करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। लाइसेंसधारी चाहे तो आर्म डीलर के पास भी अपना हथियार जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आर्म लाइसेंस जमा नहीं करवाने वालों पर पुलिस प्रशासन उनके साथ कड़ी कार्रवाई करेगी और उसके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के कारण शस्त्र का सत्यापन करना अति आवश्यक होता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो आदेश दिया जाता है उसमें साफ लिखा होता है कि यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन कर हथियार या अन्य गोला बारूद के साथ पकड़ा जाता है तो उसका हथियार जब्त करके लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। अक्सर हर चुनाव के समय शांतिपूर्ण मतदान होने के लिए यह फैसला लिया जाता है ताकि मतदान के समय किसी भी प्रकार का घटना ना हो। इसके अलावा लाइसेंसधारी को चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार के हथियार रखने और ले जाने पर प्रतिबंध रहता है। इस बार कुछ शस्त्र जमा नहीं किए जाएंगे। कुछ सामान्य लोगों को इसमें छूट दी जा सकती है, विशेषकर ऐसे लोगों को जो कभी किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल ना हो, जिन लोगों ने अपने शस्त्रों का कभी प्रदर्शन न किया हो, साथ ही जिन लोगों को वास्तव में जान का खतरा हो। हालांकि ऐसे लोगों से कारणों के साथ साथ एक शपथ पत्र भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही जिन लोगों का हथियार जमा करना है उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय तक शस्त्र जमा नहीं कराया जाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। चुनाव से पहले जो भी हथियार पुलिस स्टेशनों या फिर मालखाने में जमा होते हैं उसे चुनाव के 1 हफ्ते के बाद लाइसेंसधारी हथियार प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरे और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लाइसेंसी हथियार रखने की प्रशासन ने अनुमति दी है, जो या तो बैंक की सुरक्षा कर रहे हैं, या तो खदानों की सुरक्षा कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में सुरक्षा में तैनात हैं। उन्हें बाकायदा हथियार रखने की प्रशासन ने अनुमति दी है। उनका हथियार जमा नहीं होगा। इसके अलावा कर्नाटक के लड़ाका समुदाय या यूं कहे कि कुर्ग के कोडवाओं को बिना लाइसेंस हथियार रखने और उनको साथ लेकर चलने की कोई मनाही नहीं है। इनको होने वाले चुनाव को लेकर हथियार से कोई लेना देना नहीं है। इनको केंद्र सरकार की तरफ से छूट मिली हुई है। इन समुदायों का हथियार जमा नहीं होता है। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।